जो परीक्षा में स्थिर रहता। हाँ जी। हाँ, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जानती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है। हाँ। हालेलुया। Rika, do you want to read in English as well? Blessed is the person who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord promised to those who love him. Let no man say when he is tempted, I am tempted by God. For God can't be tempted by evil, and he himself tempts no one. But each one is tempted when he is drawn away by his own lust and enticed. Then the lust, when it was conceived, bears sin. The sin, when it is full grown, produces death. Don't be deceived, my beloved brothers. Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom can be no variation nor turning shadow. हालेलुया। तो यहाँ पे वेरी क्लियरली हम देख सकते हैं कि ब्लेसेड इज द पर्सन, धन्य है वो वह जो परीक्षा में स्थिर रहता है। मतलब परमेश्वर की ओर से भी परीक्षा आती है, जो हमने देखा था इब्राहिम में, कि जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि तेरे बेटे इसहाक को बलि देने के लिए आ। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जब किसी की परीक्षा, ये दूसरी परीक्षा है, होती है, तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। मतलब पर टेम्पटेशन परमेश्वर की ओर से नहीं आता। यहाँ पे लिखा है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। मतलब कि जब हमें टेम्पटेशन आता है, जब हम टेम्पटेड हो जाते हैं कोई चीज को लेकर, कोई बात को लेकर, जो हमारे दिल में एक ऐसी डिजायर आ जाती है कुछ करने की। टेम्पटेशन मतलब ऐसी अभिलाषा, ऐसी जो हमें बहुत ही ज्यादा एक प्रेशर लगता है कि मुझे ये काम करना है। वो जब करने की एक बार डिजायर आती है और जब हम उस डिजायर को ग्रहण कर लेते हैं, जब उस वो इच्छा अगर कोई परमेश्वर की ओर से नहीं हो, लेकिन ऐसी कोई इच्छा जो हमारे दिल में आ जाए और हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, और वो अभिलाषा जो है वो पाप बन जाती है, वो हमें खींचती है। जैसे कि हम कहीं पे गए और किसी ने हमें कहा कि चलो आज एक बार हम पी लेते हैं, थोड़ा सा ड्रिंक्स कर लेते हैं, तो ये एक किसी ने हमें एक टेम्पटेशन दिया। लेकिन जब हम उसको हाँ बोलते हैं कि यस लेट्स ट्राई वन टाइम, नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा, तो देखो परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। मतलब ये जो टेम्पटेशन, ये जो टेस्ट है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है।
फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, जैसे कि एक हमारे पेट में एक सीड हमारे जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो एक छोटा सा सीड हमारे पेट में आता है। इसी तरह से ये पाप का भी एक बीज होता है। जब हम अपने आंखों से कुछ देखते हैं, जब अपने कानों से कुछ सुनते हैं, या कुछ फ्रेंड हमें कोई पैकेज देता है, तब उस पैकेज को जब हम एक्सेप्ट करते हैं, तब वो abhilasha, there's desire, there's the lust when it's come, it has conceived, bear sin, तब वो पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। सो यहाँ पे हमने वेरी क्लियरली देखा कि कोई बुरी टेम्पटेशन परमेश्वर की ओर से नहीं आती। आई वॉन्ट एवरीवन टू कन्फेस के कोई भी ऐसा बुरा टेम्पटेशन परमेश्वर की ओर से नहीं आती। लेट्स ऑल कन्फेस। हालेलुया। करेंगे मेरे साथ कन्फेस? थैंक यू जीसस। हालेलुया। लेट्स कन्फेस कि कोई भी बुरा टेम्पटेशन परमेश्वर की ओर से नहीं आता। परमेश्वर की ओर से नहीं आता। परमेश्वर ने हमें चॉइस दी है। थैंक यू जीसस। तो अब हम एक स्टोरी को देखेंगे। यहाँ पे वेरी क्लियरली हमने देख लिया कि ऐसा कुछ भी टेम्पटेशन परमेश्वर की ओर से नहीं आता। तो मुझे परमेश्वर ने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी मेरे दिल में डाली, वो है अब्राहम की। ये वर्ष हम बाद में देखेंगे। अभी हम जेनेसिस 12 में देखते हैं कि यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने, ओके कोई भी पढ़ सकता है ताकि हम समझेंगे इसको कि परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा और क्या उसने किया और कब उसके पास ब्लेसिंग आई। हालेलुया। सो आई लाइक एनीवन टू रीड प्लीज, कि परमेश्वर उसे कैसे देखता था वो हम देखेंगे। हाँ रीड करो बेटा। हाँ आंटी प्लीज। अच्छा। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे चल। लेकिन हम यहाँ पे 4 में देखते कि यहाँ पे वो हस्बैंड एंड वाइफ थे, उसके पास बच्चे नहीं थे, और लेकिन परमेश्वर ने उसी वक्त जब उसे बुलाया तो ही उसे क्या आशीर्वाद दिए, I'll make of you the great nations, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। मतलब जब उसके पास कुछ भी नहीं था तब भी परमेश्वर ने उसे जब बुलाया तो परमेश्वर उसे कैसे देखते थे। देखो हम खुद को खाली देखते हैं, हम देखते कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस मेरा तो जीवन ऐसे ही कट रहा है। लेकिन जैसे परमेश्वर अब्राहम को देखता था वैसे परमेश्वर हमें देखता है। कैसे देखता है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है आप सबको कि क्या आप भी इसी तरह से बुलाए गए हैं? हालेलुया। यस, वो परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, वो हमें महान करेगा और हम दूसरों के लिए आशीष का मूल होंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो उसने
परमेश्वर ने उसको यह आशीष दी। लेकिन परमेश्वर वो अब्राहम ने क्या किया, वो लोत को भी अपने साथ चला। ये लोत कौन है, किसी को पता है? लूत भी उसके संग चला। लोत जो था, लोत वो उसका नेफ्यू था, आई थिंक उसके उसके भाई का बेटा था, तो उसने उसको भी अपने संग ले लिया। तो हमारे जीवन में भी जब परमेश्वर हमें बुलाता है, तब मैं ये नहीं कहती कि आप अपना सब कुछ छोड़ के आओ, क्योंकि सबकी कॉलिंग डिफरेंट है। लेकिन जब परमेश्वर हमें कुछ छोड़ने के लिए कहता है, तो हमें उस चीज को छोड़ना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं अब्राहम ने लूत को अपने संग रखा, तो वो जो लोत जो था वो उसकी ब्लेसिंग की रुकावट का कारण था। लेकिन जब पर वो लोत उससे अलग हुआ, तब परमेश्वर ने उसके लिए आशीष खोल दी, तब परमेश्वर ने उसके लिए ब्लेसिंग के दरवाजे खोल दिए थे। हालेलुया। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा होता है जो लोथ होता है, जो कोई हमारी फ्रेंड होती है, कोई हमारे कोई एडवाइस होती है, या कोई हमारी एक कोई ऐसी हैबिट होती है, या कहीं पे हमारा जाना, कहीं पे ऐसी कोई चीज होती है जो हमारे रुकावट का कारण होती है। और जब हम उसको अपने जीवन से सेपरेट करते हैं, सेपरेट हमें करना है, पर मैं गॉड विल मेक अ वे, लेकिन हमें उससे जीवन से सेपरेट करना है, तब हमारे जीवन की आशीषें खुल जाती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज गॉड। तो हम अपनी 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे बाद में, और प्रे करेंगे कि परमेश्वर मुझे बता कि मेरी ये आशीष, मैंने ये प्रार्थना की है और मेरी इस आशीष के बीच में रुकावट क्या है, वो चाहे हमारा अंधविश्वास हो, हमारा अविश्वास हो, कोई कोई हमें कोई बात बता दे जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं हो, लेकिन जब हम उसको मानना भी चालू करते हैं, तो वो भी हमारे जीवन में ब्लेसिंग को स्टॉप कर सकता है। अभी हम एक दूसरी सेम अब्राहम की एक दूसरी बात को देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लोथ सेपरेट हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे परमेश्वर ने फिर से अब्राहम को मिलने के लिए आए, और जेनेसिस 15 एक मिनट देखना, ठीक है। मुझे जेनेसिस 15 का एक स्क्रीनशॉट लेती हूँ, या तो फिर मैं, किसी के पास बाइबल है? ओके, मैं यहाँ से जेनेसिस 15 को पढ़ती हूँ, ठीक है। जेनेसिस 15 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से फिर से बात की। जेनेसिस 15:1 में हम देखते हैं, अब्राहम से कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निसंतान हूँ और मेरे घर का वारिस कोई और है। लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या कहा, देखो, यह तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, तब यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारा तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। मतलब परमेश्वर ने, जब उसके पास कोई संतान नहीं था, यहाँ से भी अब्राहम भी सेपरेट हो गया, फिर उस परमेश्वर ने उसे कहा कि तू तारे को गिन, अगर तू तारे को गिन सकता है तो गिन, जितने हैं तारे इतने तेरे संतान होंगे। और पर उसने यहोवा पर विश्वास किया। जब परमेश्वर ने उसे यह बात की, तो उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धार्मिकता को गिना। जब अब्राहम ने विश्वास किया, तो परमेश्वर ने उसके विश्वास को धार्मिकता में गिना। हालेलुया। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जेनेसिस 15 में
फिर अब्राहम की मुलाकात परमेश्वर से होती है। फिर यहाँ पर परमेश्वर उसे तारे गिनने के लिए कहता है और कहता है इतनी तेरी संतान होगी। अभी अब्राहम घर जाता है, घर जाके अपनी वाइफ से शायद बात करता होगा, नहीं करता होगा, बताता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे हम एक स्टोरी में ट्विस्ट को देखते हैं कि उसने परमेश्वर के प्रॉमिस को पाने के बाद भी किस तरह से वो गिर गए, कि उसके प्लान कैसे हो गए। तो कोई यहाँ पे रीड कर सकता है हिंदी में? आंटी आप रीड करेंगे? जी बेटा। अब्राहम की पत्नी सारा के कोई संतान ना थी और उसके हागार नाम की एक मिस्री दासी थी। सारा ने अब्राम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारा की यह बात अब्राम ने मान ली। इसलिए जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारा ने अपनी मिस्री दासी हागार को लेकर अपने पति अब्राम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। यह वह आगार के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी। तब सारा ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो यहाँ पे हम वेरी क्लियरली देखते हैं कि जेनेसिस 15 में हमने देखा कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू तारों को गिन, इतनी तेरी संतान होगी। अब यहाँ पे उसके इनकाउंटर के बाद हम देखते कि वो घर गया होगा। तो यहाँ पे उसकी वाइफ ने देखो क्या कहा, शैतान ने उसके दिमाग में क्या डाल दिया था कि अब्राहम ने कहा, देख अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। देखो शैतान भी कैसे काम करता है कि अब्राहम से परमेश्वर की मुलाकात हो गई, यहाँ पे पूरी ब्लेसिंग का प्लान परमेश्वर की ओर से था, लेकिन घर जाके सारा के दिमाग में कोई और प्लान चल रहा है और उसने कहा तू मेरी दासी के साथ सो जा। तो यहाँ पे हम देखते कि ये परमेश्वर का प्लान बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे ये एक धोखा खाने वाली बातों को हम देखते हैं। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 साल बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारा ने अपनी मिस्री दासी हागार को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हागार के पास गया और वह गर्भवती हुई और उसने जाना कि वह गर्भवती है। तब उसने अपनी स्वामिनी को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी। जब यहाँ पे देखते हैं कि हागार प्रेग्नेंट हो गई, तो वो उसकी वाइफ को सारा को तुच्छ जानने लगी। तो जसम टाइम्स क्या होता है कि हमें पता है कि परमेश्वर का ये प्लान है, लेकिन फिर भी हम अपनी ओर से कोशिश करते हैं। कोई लोग हमें एडवाइस देता है और हम उस एडवाइस को ले लेते हैं और यहाँ पे हम फंस जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का ऐसा कोई प्लान नहीं था कि अब्राहम के और हागार के बच्चे हो, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि सारा ये प्लान को लेकर आई। और दूसरा देखते हैं कि समटाइम्स हम अपनी ही जाल में फंस जाते हैं और वो जैसे हमने वहां पे देखा था फर्स्ट के अंदर कि ऐसी कोई डिजायर, जैसे कि फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ये वर्ष हमने देखा था। परमेश्वर की ओर से ऐसा कोई टेम्पटेशन नहीं आता।
लेकिन जब हम ही हमारे ही दिल के अंदर ऐसी कोई डिजायर होती, जैसे सारा के दिल में डिजायर थी, बच्चा चाहिए, मुझे बेबीज चाहिए, वो उसके लिए तड़पती होगी। लेकिन जब ये नहीं हुआ तो उसने परमेश्वर के प्लान, उसको पता था कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें सेपरेट किया है, परमेश्वर ने हमें आशीष का कारण बनाया है। हर एक चीज उसको भी हस्बैंड वाइफ के साथ उसको पता होगी। लेकिन फिर भी जब नहीं हुआ, जब डिले हो गया, जब बहुत इंतजार हो गया, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि तुम मेरी हागार के साथ, तुम मेरी दासी के साथ तुम बेबी बना लो। लेकिन उसके बाद कुछ दिन के बाद उसे क्या महसूस हुआ कि वही उसी ने उसको तुच्छ जाना, जिसके पर उसका भरोसा था, उसी ने उसको तुच्छ जानने लगी। तब उसने कहा, सारे ने इब्राहिम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तो वह मुझे मुझे तुच्छ जान समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। और बाद में उसने क्या किया पता है? तब सारे ने इब्राहिम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। और इब्राहिम ने सारे से कहा, देख, तेरी दासी तेरे बस में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। तब सब जब तो हम यहाँ पे देखते कि सारा खुद अपने ही हाथों से अपने ही जीवन में दुख को ले आई। उसकी डिजायर थी, लेकिन पर उसने परमेश्वर के वचन पे ना खड़े रहकर उसने अपना प्लान सोचा कि मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, मेरे पास बच्चा आ जाएगा और मैं सबको बता पाऊंगी। और फाइनली उसने सारा ने उसको दुख देने लगी, तो वो उसके हाथ वहां से भाग जाती है। उसके बाद फिर वो रिटर्न आती है। लेकिन परमेश्वर जब उसको इसहाक होता है, तो परमेश्वर उसे कहता है कि तू अपनी वाइफ का सुन और हगार को यहाँ से जाने दे। तो इसी तरह से परमेश्वर ने जैसे मेरे दिल में डाला कि समटाइम्स हमारी आशीषों को रोक देती है कोई ऐसी, जैसे हमारा अपना प्लान, हमारी अपनी सोच, या हमारा अनबिलीव, या किसी से ज्यादा किसी की एडवाइस को लेना ज्यादा, या हमारी ऐसी कोई आदतें, या ऐसी कोई भी चीज हो सकती है जो हमारे आशीषों को रोकने का कारण हो सकती है। जैसे पहले हमने देखा, वो लोथ को अपने साथ ले चला। परमेश्वर ने उसे नहीं कहा था कि तू अपने भाणजे को भी अपने साथ ले जा। लेकिन परमेश्वर बहुत भला है। उस गॉड मेक अ वे कि वो लोथ उससे अलग हो और उसके बाद उसके जीवन में आशीष आई। यहाँ पर भी सेम देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा था, मैं तुझे अपना बेटा दूंगा, तुझे तो आशीष का कारण होगा, इतने सारे तेरे बच्चे होंगे। लेकिन फिर भी जब सारा ने उसे कहा, तो उसे सोचा कि उसने प्लान को ट्विस्ट कर दिया। लेकिन जब कुछ सालों के बाद परमेश्वर उसे अपना बेटा देते हैं और फिर उसे कहते हैं कि तू इश्माइल और हागार को कहे कि तू यहाँ से चला जाए। बहुत दुख वाली बात होगी कि उसने इस्माइल से कहा होगा हागार से कि तू अपने बेटे को लेकर चली जा। लेकिन परमेश्वर का प्लान डिफरेंट था। परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे दोनों बेटों को आशीष दूंगा, लेकिन मैं दोनों बेटे को साथ में नहीं रख सकता। तो इस तरह से हम भी देखते हैं कि हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के प्लान का पता होता है, हमें परमेश्वर की प्रॉमिस का पता होता है, लेकिन समटाइम्स हम गिर जाते हैं, समटाइम्स हम चुक जाते हैं। जब हम दुख में होते हैं, जब डिले हो जाता है, जब हमें ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे कुछ हम सक्सेस नहीं देख रहे हैं, तो हम थोड़े से दुविधा में आ जाते हैं। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर, चाहे हम भूले, जैसे कि चाहे हम कहीं पे भूले भटके क्यों ना हो, लेकिन हमारा यीशु विश्वास परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर जो भी इनके जीवन में से लोथ की तरह हो, जो कोई ऐसी आदतें, चाहे कोई अविश्वास, चाहे कोई इंसान, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई ऐसी रिचुअल थिंग्स जो हमने पकड़ के रखी हो, तो परमेश्वर इसी तरह पवित्र नाम से आज दूर हो। और जैसे परमेश्वर सारा ने हगार को प्लान में ले आई, वैसे हम
कोई ऐसे प्लान को ले आते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं होता। ये सारे प्लान परमेश्वर जो तेरी ओर से नहीं है हमारे जीवन में, यीशु तेरे पवित्र नाम से टूटे। लेट हमें प्रार्थना करते थे किसी का भी कोई भी प्लान जो आपने रखा है वो रुके नहीं। वॉट एवर प्लान यू हैव इन ईच एंड एवरी वन, लेट इट बी डन इन योर वे, इन योर टाइम, इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे। क्योंकि परमेश्वर का प्लान परमेश्वर के टाइम से, परमेश्वर के नजर से, जैसे परमेश्वर को अच्छा लगता है इस तरह से होना चाहिए। हम अपने जीवन में किसी हागार को न ले आए, न लोथ को ले आए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एवरीडे परमेश्वर को ढूंढे, उसके प्लान को समझे और उसके प्लान में हम एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े। हालेलुया। हालेलुया।